हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। एक एक केस आपके सामने लेके आता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ ये क्या केस है, किस तरीके से इसका ऑपरेशन किया जाएगा, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दो बच्चे इसके अंदर से निकाले गए हैं और ये वो जगह है जहाँ से निकाले गए हैं। दो बच्चों का निकालना, दो सर्जरी नहीं की गई, एक ही सर्जरी से निकाले गए, एक ही जगह से निकाले गए। बच्चेदानी के अंदर दो बच्चे, बकरी और भेड़ में जनरली, या कुत्ते में, या फिर हम लोग कैट में बहुत सारे बच्चे एक के साथ कई बच्चे सर्जरी के द्वारा निकालते हैं। गाय भैंस में सिर्फ एक ही बच्चा निकालते हैं। तो ये बच्चे 2 दिन से फंसे पड़े थे। 2 दिन से बकरी बीमार थी, कुछ खा नहीं रही थी और बकरी को टॉक्सीमिया का खतरा बन गया था। बच्चे मर के फूल गए थे। तो ये केस था सीजरियन सेक्शन इन गोट। किस तरीके से बकरी में ऑपरेशन करके बच्चे निकाले जाते हैं, ये देखिए। ये वो जगह है जहाँ से बच्चे को निकाला जा रहा है। इंसिजन लगाया और बच्चे को यहाँ से निकाल दिया और ये हवा में इसको झुला रहे। एक बच्चा निकल गया। अब यहाँ से हम दूसरे बच्चे का प्रक्रिया करेंगे, दूसरा बच्चा निकालेंगे। ये देखिए, वो बकरी है जो ऑपरेशन से पहले की कंडीशन है। बकरी के बच्चे के पैर बाहर हैं। काफ़ी लोगों के द्वारा बच्चे को खींचा गया है और उसके बावजूद भी नहीं निकला, चूँकि सर पीछे मुड़ा हुआ था और दोनों पैर इसके बाहर आ रहे थे। और ये कंडीशन बकरी की थी, जिसकी वजह से बकरी बहुत बेचैन थी, परेशान थी। पशु ऑनर को, बकरी के मालिक को पता ही नहीं था कि इसको ऑपरेशन करके निकाली जाएगा। तो बकरी, सबसे ज़्यादा बकरियों की जो डेथ होती है वो डिस्टोकिया, डिफ़िकल्टी इन बर्थ में होती है। तो उसको किस तरीके से बचाया जाए, ये एक फार्मूला है, ये एक ऑपरेशन है, इसको किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में आपको ऑपरेशन देखने मिलेगा। ये लिग्नोकैन है, ये वो साइट है, उस साइट को हमने तैयार किया और यहाँ से हम 10 से 15 ml यहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं और लिग्नोकैन लगा देते हैं साइड ऑफ इंसिजन पर। और यहाँ से हम इंसिजन लगाएंगे और इंसिजन लगा के यहाँ से हम बच्चा निकालेंगे। इसको पहले ड्रिप दिया जाता है। ड्रिप देने के बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना चाहिए, एंटीबायोटिक देना चाहिए, एनाल्जेसिक देना चाहिए, ताकि कोई परेशानी ड्यूरिंग सर्जरी नहीं पड़े। ऑपरेशन तो बहुत लोग करते हैं, होते हैं, लेकिन इस चैनल पर ख़ास बात यह है कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, पशु मालिक को ये बताना कि आपका पशु ठीक हो सकता है। आप बिल्कुल बेधड़क होकर ऑपरेशन कराइए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है और उनके सामने इसको दिखाया जाता है, बताया जाता है। इतना आसान सर्जरी को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पशु मालिक एकदम सर्जरी करा ले और उससे सर्जरी से पशु ठीक हो जाए। तो जो लोग नए बच्चे BBSc एंड MBSc निकल रहे हैं, उनके लिए भी ये सबक है कि वो आके देखें। जहाँ भी सर्जरी हो रही है अच्छी, जिस कॉलेज में हो रही है, जिस यूनिवर्सिटी में हो रही है, या जो फील्ड में सर्जरी कर रहे हैं, उन सब से के संपर्क में आकर चीज़ों को देखा जाए, करा जाए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, सर्जरी के बाद ये हमने यहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन हम अप्लाई कर रहे हैं। एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम इसको इंसिजन लगाएंगे और इंसिजन लगाने के बाद इसको हम यहाँ से बच्चे को निकालेंगे। तो ये साइड, यहाँ से हमने ये 24 नंबर का ब्लेड लिया और यहाँ से हमने इंसिजन लगाया और इंसिजन, ये देखिए, ब्लडलेस सर्जरी है, कहीं ब्लड नहीं आता है और दर्द भी नहीं होता है। देखिए, खड़े खड़े बकरी का ऑपरेशन आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने स्किन, मसल्स, फेसिया और इंसाइज किया यूट्रस को, और यूट्रस के अंदर से एक बच्चा निकाल लिया और दूसरा बच्चा भी इसके अंदर से निकाला जाएगा। डबल थे, 2 बच्चे थे, दोनों को निकालना चैलेंज था, तो दोनों को निकाला गया है। और ये हमारा जो मिशन था, बकरी को बचाया जाए, और बकरी इस तरीके से खड़े खड़े ऑपरेशन कर दिया गया। और खड़े खड़े ऑपरेशन करने का मकसद ये है कि बकरी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। सीजरियन सेक्शन, ऑपरेशन के द्वारा बच्चे निकालना, ये एक कला है, एक आर्ट है। इसको अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा ही इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। और अगर अच्छा डॉक्टर इसको ऑपरेशन करेगा तो बकरी में सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा हैं। ये देखिए, ये वही है बच्चा जिसको हम दिखा रहे हैं आप। ये एक फीटस है जो निकल के बाहर आ गया और यहाँ से हमने ये दोनों बच्चे निकाल लिए और उसके बाद ये यूट्रस है और यूट्रस को हम
अंदर पहुंचा रहे हैं, और जब यूट्रस अंदर पहुंच जाएगी यहाँ से, और यहाँ से ये देखिए यूट्रस पहुंच रही है। और ये जो मिशन है, यही मिशन है कि पशु चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी को आसान बनाया जाए। ये अंदर चली गई, और ऑपरेशन के बाद की कंडीशन आप देखेंगे कि बकरी नॉर्मल है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन करने के बाद बकरी चलने लगी, दौड़ने लगी, जैसे बकरी पहले थी। ऑपरेशन से पहले भी बकरी चल रही थी और ऑपरेशन के बाद भी बकरी चल रही है। ब्लड नहीं है, दर्द नहीं है। जो सर्जरी की ब्यूटी है, खूबसूरती है, जो पहचान है, वो ये है कि आप सर्जरी जब करें तो सर्जरी करते पे दर्द ना हो। ये देखिए पानी रख रहा है ऑनर को लग रहा है कि अभी खाना शुरू करेगी। चूँकि मैंने कहा था कि ऑपरेशन के बाद जब बकरी के अंदर से बच्चा निकाल देंगे, बकरी नॉर्मल हो जाएगी। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ऊपर वाले ने चाहा, खुदा ने चाहा, तो ये बकरी ऑपरेशन के तुरंत बाद चारा भी खाएगी। तो उसको ऐसा था, मैंने कहा हरा चारा लेके आओ, हरा चारा खाएगी बकरी हरा चारे की तरफ भागेगी और बकरी खाएगी। तो ये पशु जितने भी लोग होते हैं, वो जब किसी गांव में सर्जरी को देख लेते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि हमारी बकरी को बचा जा सकता है। इसमें बहुत सारा ध्यान रखने की बात यह है कि बकरी लेटी हुई नहीं हो। अगर बकरी लेट जाएगी, गर्दन टूट जाएगी, या कोई बड़ा पशु गाय या भैंस में अगर ऐसा हो जाएगा, तो आप ये मान के चले कि वहाँ से पशु का बचना मुश्किल होता है। कंडीशन देखनी पड़ती है, किस कंडीशन में ऑपरेशन करना चाहिए या कराना चाहिए। कंडीशन बहुत अच्छी है तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। बकरी में हमारा 95 से भी ऊपर 99% रिजल्ट है। जिस भी बकरी का सर्जरी करते हैं वो बकरी बचती है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए, ये वही बकरी है जो कई दिन से चारा नहीं खा रही थी और तुरंत सर्जरी के बाद ये चारा खाने लगी। यही हमने किसान से कहा था कि तुरंत ये चारा खाएगी, आपको दिक्कत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी ब्यूटी और ख़ूबसूरती है सर्जरी की। चाहे हम रूमेनेटोमी करें, चाहे हम सीजन सेक्शन करें, चाहे हम डीएच करें। अभी हमने डीएच किया, डीएच के बाद भी तुरंत वो भैंस चारा खाने लगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डीएच के बाद, सर्जरी के बाद अगर कोई पशु चारा खाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम जिस मिशन की बात आपसे कर रहे हैं वो मिशन हमारा है कि सर्जरी, पशु चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी का उपयोग, सर्जरी की ज़रूरत, सर्जरी को करना चाहिए, किन किन कंडीशन में। बहुत सी तो ऐसी बीमारी हैं पशु चिकित्सा विज्ञान में जिसमें बगैर सर्जरी के इलाज ही नहीं संभव है। यूट्राइन टॉर्सन, अगर टॉर्सन नहीं खुलता है तो सर्जरी रिकमेंडेड है, सर्जरी करनी चाहिए। नंबर 2 है रिकरेंट टिम्पेनी, नॉन मेटेलिक फॉरेन बॉडी जब रूमन के अंदर चली जाती है, प्लास्टिक बैग चले जाते हैं, तो उसका एकमात्र इलाज है सर्जरी। डीएच, डायफ्रागमेटिक हर्निया, दुनिया की किसी भी दवा से वो हर्निया को ठीक नहीं किया सकता, उसका एकमात्र इलाज है सर्जरी। तो डायफ्रागमेटिक हर्निया को आप कैसे पहचानेंगे? डायफ्रागमेटिक हर्निया को पहचानने का तरीका यह है कि आपके पशु बाइलेटरल इन्फेक्शन होगा, और जो है बाइलेटरल जब ब्लोट होगी, काला काला गोबर करेगा, और जब आप रूमेनेटोमी करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये केस डीएच का है। तो देखिए, वो बकरी, जो बकरी बहुत परेशान थी, वो चारा भी खाने लगी और बकरी नॉर्मल है। जितने लोग भी चैनल देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, सर्जरी को लोग बचते हैं। वो कहते हैं सर्जरी ही नहीं कराएंगे, बाकी कोई भी काम करना है तो कर लें। तो आज की तारीख में हम बहुत हद तक लगभग अपने क्षेत्र में या जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ पर बहुत ही कामयाब हैं। और हमारे जैसे जो लोग भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, चूँकि बहुत लोग को मैं जानता हूँ। हर एक मंडल में, हर एक ज़िले में कोई ना कोई बेहतरीन सर्जन है, वो काम कर रहा है। वो अलग बात है, वो अपने काम को दिखा नहीं पा रहा है। हमारे साथी डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सवाल है एक्सपोजर का। एक्सपोजर अगर होगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक्सपोजर नहीं होगा तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इसके लिए अब 3 दिन तक आप एंटीबायोटिक लगाना बेहद ज़रूरी है। एंटीबायोटिक में पेंटासेफ, बीडी सुबह शाम, सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन, सेफ्ट्रैक्सोन सुबह शाम लगा सकते हैं। इसमें इंडोफ्लॉक्सासिन लगा सकते हैं, सुबह एक ही बार बीडी ओडी लगा सकते हैं। इसमें एनाल्जेसिक का रोल बहुत बड़ा है, चूँकि दर्द होगा तो उसको एनाल्जेसिक देंगे। और आप इसको बीटाडीन का लोशन इसके बैंडेज के ऊपर लगाते रहेंगे, और जब ये बैंडेज के ऊपर आप लगाते रहेंगे
और इसके 10 से 12 दिन बाद या 15 दिन बाद हम सूचर निकाल देते हैं और सूचर निकलने के बाद पशु बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर ठीक तो अभी भी है, कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। छत के ऊपर ये ऑपरेशन किया गया है। बकरी का छत के ऊपर ऑपरेशन करना अपने आप में भी बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरीके से आज आपने बेहतरीन, ये देखिए वो स्प्रे कर रहे हैं हम यहाँ पर, बीटाडीन का ये स्प्रे इस पर लगा रहे हैं। ऐसे ही स्प्रे सुबह शाम इस पर लगता रहेगा, ओनर को बता दिया जाएगा और बकरी की जान को बचा लिया गया है। तो हमारा मिशन कामयाब हुआ, बकरी की सर्जरी हुई। इसी दिन हमने एक ऑपरेशन गाय का किया था, दोनों को ऑपरेट किया था और दोनों ही पूरी तरीके से ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।